जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी में। मैं आरके यूपीएससी एक्सपीरियंट। जैसा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक बुक का रिव्यू करने वाला हूं, जो ज्योग्राफी का बुक है, हिंदी मीडियम, महेश कुमार वर्णवाल का बुक है। ये हमारे पास ये बुक रही। ये बुक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये महेश कुमार वर्णवाल का बुक है जो हिंदी मीडियम है। मैं इसी बुक का रिव्यू करने वाला हूं आप लोगों के सामने। जैसे कि देखिए, ये जो बुक है हमारे पास महेश कुमार वर्णवाल का, ये बुक उत्तर प्रदेश पीसीएस के स्टूडेंटों के बीच में बहुत ही फेमस बुक है। ये बुक आप लोग जैसे कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस सबके लिए ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के बीच में बहुत ही फेमस ये बुक है। तो मैं आज के इस वीडियो में इसी बुक का रिव्यू करने वाला हूँ आप लोगों के सामने कि इसकी कमियाँ क्या है, इसकी खूबियाँ क्या हैं। वैसे भी तो कोई कमियाँ नहीं है, लेकिन खूबियाँ ही है इस बुक के। और भी बहुत से बुक हैं जो यूपीएससी के स्टूडेंटों के बीच में फेमस है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे इसी बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, महेश कुमार वर्णवाल बुक के बारे में। अगर आप लोग चाहें तो इसके साथ एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये बुक ही पर्याप्त है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी में। तो इसी प्रकार आप लोग आईएएस पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी के लिए, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी के लिए, या बेहतर से बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, इन सभी के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए हम आप लोगों के सामने इस बुक का रिव्यू करते हैं और ये दिखाते हैं कि मतलब इस बुक में किस किस टॉपिक को कवर किया गया है, इस बुक का सिलेबस क्या है और इस बुक में क्या क्या चीज़ बेहतर से बेहतर दिया गया है। सभी चीज़ आप लोगों को इस बुक के बारे में सभी चीज़ दिखाने वाले हैं। मतलब इस बुक में देखिए, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों दिया गया है। ठीक, तो हम इस बुक का चलिए आइए आप लोगों के सामने रिव्यू करते हैं। तो ये है आप लोगों के सामने बुक महेश कुमार वर्णवाल का। ये फ्रंट पेज आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर का कवर है। तो ये महेश कुमार वर्णवाल जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बुक की कितनी पेज है ये देख सकते हैं आप लोग। ये महेश कुमार वर्णवाल का बुक है। ये जो लिखे हैं महेश कुमार वर्णवाल, ये एसएसपी रह चुके हैं, आईपीएस हैं ये देखिए, ये फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी मिल जाएगा आप लोगों को यह बुक। ये बुक है महेश कुमार वर्णवाल का। ठीक, और चलिए अंदर के पेज को दिखाता हूँ। ये बेस्ट सेलर बुक है जो यूपी पीसीएस के स्टूडेंट में बहुत ही फेमस बुक है। ये महेश कुमार वर्णवाल का बुक है। चलिए आइए अंदर का पेज दिखाता हूँ। ये देखिए किस किस एग्जाम के लिए है। संघीय राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों को कवर कर लेगा। ये देखिए, ये दिया हुआ है। ये बुक रही आप लोगों को। ये बुक के बारे में लिखा गया है 2 शब्द, महेश कुमार वर्णवाल। ये देखिए, ये बुक का सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये बुक का सिलेबस है। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया गया है इस बुक में। ये देखिए, ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या बताया गया है। ये पृथ्वी की गतियाँ हैं, उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। ये देखिए, अभी आ गया। इस तरह कुछ सिलेबस दिया गया है इस बुक को, मतलब कौन कौन से चैप्टर को कवर करता है ये दिया गया है। ये देखिए, ये हो गया। फिर आ जाइए, ये चट्टान आ गया। ये देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब आ गया। ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। जलमंडल आ गया इसमें। और ये देखिए, वायुमंडल। ठीक, ये देखिए, फिर आर्थिक भूगोल आ गया। ठीक, जैसे भूगोल में कई प्रकार के मतलब भूगोल होते हैं उसमें, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल आ गया, जलमंडल आ गया, मतलब उस सभी को कवर किया गया है। सुनामी आ गया, मानव भूगोल आता है, ये मानव भूगोल को भी कवर किया गया है। जो मानव भूगोल सभी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पीसीएस यूपीएससी में। ये देखिए, ये महाद्वीप के बारे में दे दिया गया है। जितने महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, जो 7 महाद्वीप है वो सब के बारे में दे दिया गया है। ये देखिए, अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओसेनिया और अंटार्कटिका। ठीक,
अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अब उसके बाद भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होता है यहाँ से। अब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में क्या क्या दिया गया है ये सब देख सकते हैं। भारत के बारे में मतलब पहले दिया गया है, उसका क्षेत्रफल के बारे में, फिर उसके बाद ये देखिए ये रही भारत के बारे में पूरा। फिर अफवाह तंत्र हो गया, जो नदी के बारे में दिया रहता है उन सब के बारे में दिया गया है। ये इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए भारत की जलवायु, भारत की जो मिट्टियाँ होती है उसके बारे में दिया गया है, भारत की वनस्पतियाँ होती है। ये देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत बेहतरीन बुक है। इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा दिया गया है। ठीक, तो अगर आप लोग यूपीपीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं तो ये बुक समझ लीजिए बहुत ही बेहतर है। लूसेंट पढ़ने से देखिए सिर्फ काम नहीं चलेगा, अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये देखिए ये इंडियन ज्योग्राफी दिखा रहे हैं हम आप लोग को, ये सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। इसमें देखिए पीसीएस में ओआरओ में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन रहता है। ये देखिए ये कृषि के बारे में, पशु उद्योग, इस सब के बारे में दिया गया है, उद्योग के बारे में दिया गया है। देखिए उद्योग में कौन कौन से टॉपिक को कवर करता है ये देख लीजिए, ये पूरा दिया हुआ है आपके सामने। ये रहा भारत में परिवहन के बारे में दिया गया है। ठीक, ये भारत की जनसंख्या के बारे में दिया गया है, जनसंख्या को भी कवर किया है इसमें। ठीक, अब आ जाइए, अब पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद दिखाते हैं, क्योंकि मेन सिलेबस है कि मतलब जो बुक को हम पढ़ रहे हैं इस बुक में क्या क्या चीज़ को कवर किया गया है, पहले ये जानना ज़रूरी है। मेन सिलेबस होता है, उसके बाद आप लोग बुक ले सकते हैं देखने के बाद। ठीक, अब ये हो गया। देखिए राज्य तो है, जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में दिया गया है, ये है। फिर बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उस करके दे दिया गया है। अब ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी उसके बारे में ये यहाँ पे स्टार्ट होता है। ब्रह्मांड, पृथ्वी, उस सब के बारे में दिया गया है शुरू में। ये देखिए पहला चैप्टर है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं इसको, ये देखिए पहला चैप्टर है। ठीक, आकाशगंगा, तारे, उसकी उत्पत्ति, विनाश। ये देखिए सूर्य से संबंधित जितने आंकड़े हैं वो सब दे दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। ये एनसीईआरटी में भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये देखिए जितने ग्रह हैं उसके बारे में दे दिया गया है, जैसे बुध हो गया उसके बारे में दे दिया गया है, सभी ग्रह के बारे में दे दिया गया है। बुध हो गया, ये पृथ्वी, वरुण, बृहस्पति। ठीक, ये देखिए इस बुक का सबसे बेहतर रिव्यू आप लोग के सामने है। इसको देखने पूरा मतलब रंगीन पेज में दिया गया है, पढ़ने में कोई बोरिंग नहीं होगी। ये है कि इस बुक में फैक्ट बहुत ज़्यादा दिया गया है, और आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस में फैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। फैक्ट अगर आप लोग फैक्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग माजिद हुसैन ले सकते हैं, लेकिन वो यूपीएससी के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन पीसीएस के लिए, वनडे एग्जाम के लिए यही बुक सबसे बेहतर है, क्योंकि देखिए पीसीएस में, वनडे एग्जाम में फैक्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें फैक्ट की भरमार है, पूरा एकदम फैक्ट ही फैक्ट भरा गया है। ये रही बुक। देखिए बस अब ख़त्म करने वाले हैं, 1 मिनट और समय दीजिए बस। ये देखिए ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, पृथ्वी की गतिया के बारे में दे दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग इस बुक को देख सकते हैं। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब विश्व का भूगोल दिया जाता है, फिर उसके बाद आप लोगों का भारत का भूगोल दिया जाता है। ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है। देखिए भारत का भूगोल। ठीक, ये भारत का भूगोल यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब भारत के भूगोल के बारे में देखिए क्या दिया गया है। पहले भारत के बारे में एक समान जानकारी दिया गया है। ठीक, ये है भारत का भूगोल। ठीक, यहाँ से भारत का भूगोल स्टार्ट हो जाता है। ठीक, राज्य के बारे में दे दिया गया है। ये देखिए ये देखिए भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 2 आ गया है। ठीक,
तो आप लोग इस प्रकार इस बुक को ले सकते हैं। रंग बिरंगे कागज़ में दिया गया है, बहुत ही बेहतर है। अगर आप लोग यूपीपीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। यूपीपीसीएस में आप लोग जानते हैं कि फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक। तो ये रही बुक का रिव्यू आप लोग के सामने, ये बुक रहा, ठीक। ये बुक देख लीजिए। इस बुक को आप लोग परचेस कर सकते हैं, ये बुक रहा आप लोगों को। तो इस बुक का रिव्यू मैं दे दिया हूँ आप लोग के सामने। देखिए, इस बुक में तो अच्छाइयाँ हैं, लेकिन हमको इस बुक में एक कमियाँ दिखी हमको। जैसे कि देखिए, इस बुक में जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट किया है तो उसके बारे में, जैसे मान लीजिए चैप्टर स्टार्ट किया था ब्रह्मांड, तो उसके बारे में दे दिया गया है, ठीक। पूरा ब्रह्मांड के बारे में दे दिया गया है, लेकिन लास्ट में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिया गया है। यही सबसे बड़ी खामियाँ है इस बुक की, कि लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिया गया है। जैसे पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हुआ, वो इस बुक में नहीं दिया गया है। यही सबसे बड़ी खामियां है इस बुक की। और बाकी जो बुक आते हैं, जैसे इसी प्रकार एक बुक आता है, दृष्टि की बुक आता है, तो उसमें कोई भी चैप्टर समाप्त होने के बाद तुरंत उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देता है, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिया है। पहला खामियां रही इसकी। और दूसरी जो कमी है इस बुक की, कि आपको पूरा एकदम मिक्स दे दिया गया है। इस बुक में पूरा एकदम मिक्स दे दिया गया है। आपको हर चीज़ अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, तो उसको आप लोग को अंडरलाइन करना पड़ेगा, या एक जगह लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये दो सबसे बड़ी खामियां दिखी है हमारे ये बुक है। इस बुक में दो सबसे बड़ी कमी दिखी, जो दृष्टि की बुक का रिव्यू में करने वाला हूँ इसके बाद। तो उसमें जैसे कि दृष्टि की बुक है जो ज्योग्राफी का, तो पीछे कोई भी चैप्टर समाप्त होता है तो उसके बाद तुरंत उस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आए रहते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जैसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस में, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर से संबंधित वो एक जगह दे दिया गया है। और अंडरलाइन करके कोई भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हुआ तो वो एक जगह आप लोगों को महत्वपूर्ण बिंदु भी मिल जाएंगे। और इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिया गया है, और प्लस आपको इसी में टिक लगाना पड़ेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ तो इसमें आप लोगों को टिक लगाना पड़ेगा, एक जगह कॉलम बना के नहीं दिया गया है। तो यही दो कमियां है। तो इसके बाद हम आप लोगों को दृष्टि की बुक का रिव्यू दे देंगे। वैसे ये बुक भी बहुत बेहतर है, लेकिन प्रीवियस ईयर के लिए आपको कोई PYQ लेना पड़ेगा और आपको खुद ही अंडरलाइन करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा पेंसिल से, आपको एक जगह नहीं दिया गया है कॉलम बना कर। तो इसी प्रकार आप लोग IAS PCS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी के लिए बेहतर से बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी के लिए, स्टडी मटेरियल के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक UPSC को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।